जय हिंद 2025 को छेद करने वाले हैं ग्रुप डी वाले में और इजीली हो जाएगा। ये तो 200 का होती है, छठवां मॉक टेस्ट होता है, प्रैक्टिस सेट है, प्रत्येक में 25 रहेंगे और हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे। और अभी क्या होता है, मैं अभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि थ्योरी क्लास भी चलाई जाए तो वो भी चलेगी। तो देखिए पहले हम लोग गणित से प्रश्न कर लेते हैं। तो एक वस्तु 25% छूट देने पर 900 में बेचा गया, तो वस्तु की वास्तविक कीमत का मतलब होता है 100%। कितना में खरीदें ये पूछ रहा है। तो देखिए हमेशा हम 100% में खरीदते हैं, ठीक है। अब 25% का छूट दे दिया, मतलब कि आपके पास 5 रुपया का कोई सामान खरीदे हैं और 2 रुपया का छूट दे दिए, तो मतलब क्या होगा, 5 में से 2 घटाएंगे तभी ना 3 रुपया में बेचे होंगे। इसी प्रकार का होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि 100% में खरीदे हैं और 25% का छूट दिए हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 25% घटा देंगे तब ना छूट मिलेगा। छूट का मतलब कम में दे रहे हैं, तो 25% कम में दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 100 में से 25 घटाएंगे तो 75% में दे रहे हैं। मतलब कि ये जो 75% है ये 900 के बराबर है, बस अंतर इतना है कि ये 75% में है और ये 900 रुपया में है। तो जब कोई भी चीज़ बराबर होता है तो आप बटा में लिख सकते हैं, तो 900 रुपया ऊपर रहेगा, 75% नीचे रहेगा, ठीक है। अब कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि वस्तु की वास्तविक कीमत का मतलब कितना में खरीदे हैं, तो 100% में खरीदे हैं। कोई भी चीज़ 100% में खरीदी जाती है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो परसेंटेज से परसेंटेज गया, 25 को चौक 100 और 25 तियाँ 75। अब 3 से काटेंगे तो 3 त्रिके 9 आई डबल 0 300 और 300 आई गुड़े 4 कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। 3 चौक के 12 डबल 0 तो 1200, ऑप्शन नंबर क्या, सी राइट हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का औसत 40 है, तो यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या कितना होगा। तो देखिए दो संख्या का औसत है, लेकिन टोटल संख्याओं का योग निकालना है ना। तो ये जो दो संख्या है, जितनी संख्या है और कितना औसत है, दोनों गुणा करेंगे तो टोटल योग निकल जाएगा। तो टोटल योग जो दो संख्याएं हैं उन दोनों का योग 80 है और उनमें से पहली संख्या 45 है। मान लीजिए कहा हो इसमें दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इसमें से पहली संख्या 45 है और इन दोनों का योग जो है 80 है, तो पहली दूसरी संख्या नहीं निकल जाएगी। 45 में से क्या होगा, 35 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा, मतलब 80 में से 45 घटाएंगे तो 35 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं 35। अब देखिए क्या होगा, एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदा गया और 25% लाभ पर बेचा गया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब कि हम 800 रुपये में खरीदे हैं, तो मतलब कोई भी वस्तु खरीदा जाता है तो 100% में खरीदा जाता है, मतलब 100% का वैल्यू जो है वो 800 रुपये के बराबर है। बस अंतर इतना है कि ये 100% में है और 800 जो है वो रुपया में है। अब जब कोई भी चीज़ बराबर होती है तो उसे बटा में लिख लेते हैं, परसेंटेज वाला नीचे में लिख लेते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचना है। ये बताइए 100% पे खरीदे हैं, 25% लाभ पे बेचना है, मतलब 100 प्लस के 25% पे बेचना होगा। जैसे कि कोई वस्तु 5 रुपये खरीदे हैं, 2% का लाभ कमाना है, तो 5 और 2 जोड़ेंगे तब ना 7 रुपये में बेचेंगे, तब ना 2 रुपये कमाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे 100% में खरीदे हैं तो क्या होगा, 25 जोड़ेंगे तभी ना 25% का लाभ पर बेचा जाएगा, तो 25% का हो जाएगा, मतलब 125, 100 और 25 125% हो जाएगा। तो अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज गायब है, डबल 0 से है डबल 0 गायब। 125 का गुणा 8 में करेंगे, 125 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा, अरे 25 8 है 200, 2 आया, 8 है कमाड़ 2 10, 1000 रुपये आ जाएगा। इधर भी कार्य और इधर भी कार्य दोनों बराबर हैं, बस इधर आदमी का है ज़्यादा है तो कम दिन लगेगा और इधर आदमी कम है तो ज़्यादा दिन लगेगा। तो बस बात इतनी सी होती है। तो इसीलिए कहा हुआ इन दोनों गुणा करेंगे तो टोटल काम मिल जाएगा। तो 12 और 15 गुणा 180 हो जाती है और इसमें 10 आदमी काम करना है तो क्या हो जाएगा, 18 दिन टोटल लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग से प्रश्न है। कर रहा है डी को ऐसे कुछ, ये कुछ मैच नहीं कर रहा है, बस इसमें क्या होती है बरा के लिखना है अच्छे से। तो देखिए डी है, डी का क्या होता है, डी का यहाँ पे क्या है, यहाँ लास्ट में भी डी है तो हम डी का निकाल लेते हैं। तो डी का यहाँ 4 है, तो किसी के लास्ट में 4 है, हाँ इसमें भी 4 है लास्ट में, इसमें भी 4 है लास्ट में, और इन दोनों में नहीं है। डी यहाँ ए का निकाल लेते हैं, तो ए का है, ए का देख लेते हैं, तो एक का आता है 2 होता है, तो लास्ट में 2 किसी का है ऑप्शन में, हाँ इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे सी गलत है या ऑप्शन गलत दिया है, बी राइट होगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में भी 1524 है। अब देखिए क्या होती है, श्रृंखला को पूरी कीजिए। देखिए 3 में गुणा करेंगे 3 का तो 9 होगा और 9 का तिहाई करेंगे तो
3 गुना करेंगे तो 9 3 27 और 27 का 3 गुना मतलब क्या होती है 27 3 81 तो 81 का 3 गुना का हो जाएगा 3 एकम 3 3 8 24 243 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 3 का पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्या होती है, ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है और सी का अर्थ। ऐसे प्रश्नों करने के लिए क्या होता है, डायरेक्ट इस प्रश्न को उतार लिया करिए और जहाँ ए बी सी है उसको खाली जगह छोड़ दिया करिए। तो 8 है फिर 3 है, 8 3 फिर 2 है फिर का है 4 है। अब फिर उसके बाद जो पहले दिया है तो ए का जो पहले है वहाँ बैठे, ए का अर्थ का है तो प्लस है, तो मतलब ए का अर्थ का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ए का है 3 के पास है प्लस और बी का अर्थ माइनस है तो बी लास्ट में है तो माइनस हो जाएगा और बाकी सब गुणा है। तो 8 3 के 24 2 का हो जाएगा 26, 26 में से 4 जाएगा तो 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा सी राइट हो जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे ही आते हैं। देखिए क्या होती है पेंसिल, पेंसिल को क्या होती है, देखिए पी के बाद क्यू आता है, ई के बाद एफ आता है, एन के बाद ओ आता है और ये सी के बाद डी आता है, आई के बाद जे आता है, एल के बाद एम आता है। इसी प्रकार पी के बाद क्यू आएगा, ए के बाद बी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, ई के बाद एफ आएगा और आर के बाद एस आएगा। क्यू बी क्यू एफ एस हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब सामान्य ज्ञान से प्रश्नों को हम लोग करते हैं। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया गया था। जीएसटी लागू कब हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी को लागू हुआ था। हम थे संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके अस्थायी मतलब टेम्पोररी जो होते हैं अध्यक्ष जो होते हैं स्पीकर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रांस के संविधान से ली गई कि जो सबसे वृद्ध होगा उसी को बनाया जाएगा, वरिष्ठ होगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बढ़ती है। ग्रीन हाउस बहुत खतरनाक चीज़ होता है जो सूर्य की रोशनी को रोक देता है पृथ्वी पर और गर्म हो जाती है, जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है। संविधान का अनुच्छेद 370 जो होती है वो जम्मू कश्मीर से संबंधित होती है, विशेष दर्जा के लिए बात किया गया है। अब साइंस से हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। रक्त में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, तो आर से रक्त, आर से आरबीसी ले जाने का काम करता है और आरबीसी में क्या होती है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आयरन का कमी, आयरन के कारण ये लाल होता है हीमोग्लोबिन। कौन सा अंग इंसुलिन स्रावित करता है, तो इंसुलिन का होती है पैनक्रियाज अग्नाशय जो होता है इंसुलिन बनाने का काम करता है। अब पानी का पीएच मान जो होता है, पानी हम लोग को हफ्ता में 7 दिन चाहिए, तो क्या होती है हमें साथ साथ ले जाना चाहिए, कहीं भी नहीं मिलेगा जंगल में तो बाउल हो जाएगा। मनुष्य की क्या होती है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हो जाएगा, जो पैर में पाया जाता है। प्रकाश वर्ष किसे मापते हैं, अब वर्ष देख के ही मत कह दीजिएगा समय, गलत हो जाएगा। इसलिए क्या होती है प्रकाश वर्ष, बस अंतर इतना है कि प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई मतलब एक प्रकाश मान लीजिए आज पहला दिन है और ये साल का अंतिम दिन है, तो साल का अंतिम दिन है, तो ये क्या होती है जितना दूर पहुंचा यही प्रकाश हमारा चल के, वही वो दूरी जो होती है प्रकाश वर्ष कहलाती है, जो दूरी का मात्रक होती है। बीवी से हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया था और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ हो जाती है यूएनओ न्यूयॉर्क में हो जाती है। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाए। यूएनओ के बीच में एन है, एन मतलब न्यूयॉर्क। सिक्कों की ढलाई कहाँ होती है, तो क्या होती है डीएम है, डीएम है। कौन डीएम है, सिक्का में दम है, दम। डी से दिल्ली, एम से मुंबई, एस से क्या हो जाएगा हैदराबाद हो जाएगा। तो देख सकते हैं दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद इन सभी जगह होती है। भारत की मुद्रा क्या है, तो ये रुपया देखने को मिलेगा। और अंतरिक्ष में भेजी गई पहली महिला कौन सी है, पहली भारतीय महिला, तो कहती कल्पना चावला। कल्पना कर सकते हैं भारतीय महिला वहाँ पे गई है, मजाक नहीं है। यही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।